आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय लिया है जीवन रूपी किताब को पढ़ो, समझो। देखिए कितने ही सरल शब्द हैं। हालांकि आज का विषय देखिए कुछ हद तक ये दार्शनिक स्थितियों पर ही एक विशेष आधारित है। लेकिन आपके हमारे जीवन में देखिए जब जब कुछ एक सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। देखिए जब हम भौतिक शिक्षा के लिए अपने बच्चों को 2.5-3 वर्ष के ही होते हैं तो स्कूलों में भेज देते हैं। किस लिए? ताकि उनकी बुद्धि का विकास हो, वो बड़े होकर कुछ धन कमाएं, व्यवसाय चलाएं और उसके द्वारा कमाए गए धन से फिर आपका हमारा जीवन चले, संसार के विषय भोगों को हम भोगे। देखिए आरंभिक स्तर पर सभी मनुष्यों का जो एक लक्ष्य होता है वो संसार को पाने का ही होता है। परमात्मा को पाने का लक्ष्य आरंभिक स्थितियों में कभी भी बनता नहीं है। लेकिन क्योंकि संसार अक्सर आपके हमारे जीवन में देखिए हम जितने भी सुख भोगते हैं वो देर सवेर दुख में बदल जाते हैं, या यूं कहो कि जितने भी जीवन की स्थितियां हैं उनमें दुख अधिक बने रहते हैं। सुख आते हैं, देखिए सुख नहीं आते तो फिर ये संसार भी चलता नहीं। इस संसार की रंगीनियां को अक्सर हम संसार को रजोगुण से दर्शाते हैं और शास्त्रों में भी इस बात को स्वीकार किया गया कि एक साधारण मनुष्य रजोगुणी स्वभाव का है। उसकी विषय भोगों को भोगने की एक लोलुपता सी बनी रहती है। इसीलिए तो शास्त्रों में भी विभिन्न प्रकार की स्थितियों का पहले ही वर्णन किया गया है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए समस्याएं निरंतर बनी रहती है और शास्त्र आपको में उन सभी समस्याओं का समाधान देते हैं। और समाधान क्या है? ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इन 3 गुणों में देखिए तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की कुछ अलग अलग स्थितियां हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि आपके हमारे जीवन में बचपन अवस्था अबोध रहती है। अबोध यहाँ तक रहती है कि उसको अपनी भौतिक उन्नति के बारे में भी कोई विशेष एक ज्ञान नहीं होता। देखिए आध्यात्मिक उन्नति तो एक अलग स्थिति है। उस आध्यात्मिक उन्नति करने का ज्ञान तो ऐसे कितने ही लाखों करोड़ों मनुष्य हैं जिनको वृद्धावस्था की दहलीज पर पहुंचने पे भी नहीं होता। देखिए हो सकता है ये शब्द आपको हमें कभी कभी परेशान भी कर देते हैं, क्योंकि आज एक साधारण मनुष्य संसारी विषयों को ही इकट्ठा करने में लगा हुआ है। और ये जो एक साधारण मनुष्य के जीवन में 24/7 के जो विषय भोगों की एक लोलुपता बनी रहती है। अक्सर मैं देखिए 60 वर्ष के बाद की उम्र के जितने भी लोग हैं जो मौज मस्ती, खेल तमाशों में, मनोरंजन की स्थितियों में अधिक रुचि लेते हैं। विशेष रूप से देखिए जन्मदिन मनाना, शादी की सालगिरह मनाना। देखिए इन सभी स्थितियों को यदि हम ज्ञान पूर्वक लेते हैं तो इसकी कहीं भी कोई निंदा नहीं। लेकिन जब हम राजसी स्थितियों को ही अपने जीवन में संजोए रखते हैं और अपने मिले हुए जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा जंक्शन है। यहाँ ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां हैं। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है और बंधन कोई भी होगा वो दुखदायी होता है। बंधन कभी भी देखिए सुखदायी नहीं होता। ये अलग बात है कि देखिए विवाह के साथ भी बंधन एक शब्द आता है। इस पर भी हमने कुछ महीने पहले एक तर्क पूर्वक एक उसमें कुछ व्याख्या रखी थी कि कहाँ ये बंधन है, कहाँ ये प्रकृति का एक प्रवाह रूप में एक स्थितियां हैं। देखिए ये सभी स्थितियों को जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए 16 संस्कार बनाए गए हैं
जिसमें से देखिए पहला संस्कार तो गर्भाधान की स्थिति है, जिसमें अभी आने वाली आत्मा का प्रवेश भी नहीं होता। और जो अंतिम संस्कार है, जो मरने के बाद होता है, उस स्थिति विशेष में तो देखिए मरने वाला तो अगले जन्म की स्थिति में भी पहुंच चुका होता है। देखिए इन बातों को जब तक मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से अपने जीवन के किताब को पढ़ता नहीं है, देखिए आपका हमारे मिले हुए जीवन में 50 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, जितनी भी देखिए एक प्रारब्ध वश आयु लिखी हुई है, सांसें लिखी हुई हैं, क्योंकि मूलभूत रूप से हम देखिए सांसें लेके आते हैं, आयु लेके नहीं आते। और सांसों का संबंध आपके हमारी दिनचर्या से है। जो मनुष्य सात्विक होते हैं उनकी एक नियमित सांसें चलती हैं, वो अपना पूरा जीवन जीते हैं। और जो मनुष्य भोगों में ही लिप्त होते हैं, राजसी जीवन होता है, भाग दौड़ करते हैं, हाय तौबा करते हैं, उनके जीवन की सांसें तेज चलने के कारण थोड़ी उनकी आयु कमजोर पड़ जाती है। और जो मनुष्य देखिए नशे के पदार्थ, तामसी जीवन में रहते हैं, छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करते हैं। अब जो मनुष्य देखिए छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता है, कानूनों का भी उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे मनुष्य भयभीत रहते हैं। ऐसे मनुष्य को परमात्मा से तो देखिए कहीं ना कहीं कुछ अंश में माया कहो, प्रकृति कहो, परमात्मा कहो, कहीं ना कहीं मन के भीतर एक कसक सी बनी रहती है, एक आत्मग्लानि सी बनी रहती है। क्योंकि हम सभी आत्मा देखिए समान गुण वाली ज्ञान स्वरूप है। जब जब हम किसी के साथ भी अन्याय करते हैं, किसी के साथ छल कपट ठगी करते हैं, तो अक्सर उसी क्षण जब बाद में जब 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 आपके हमारे जीवन में उन किए गए पाप कर्मों की एक दुख रूपी परिणाम फल रूप में आते हैं, तो मनुष्य कहीं ना कहीं उस पर विचार करता है, पश्चाताप करता है, आत्मग्लानि करता है। इसलिए तो आज हमने देखी जीवन रूपी किताब को अपने वीडियो का एक नाम दिया है, और साथ में क्या लिखा है, पढ़ो, इसको समझो। इसका अभिप्राय ये है कि देखिए बचपन अवस्था तो तमोगुण प्रधान रहती है, मनुष्य को भौतिक उन्नति के प्रति भी इतनी वो एक जागरूकता बनी नहीं होती। और किशोर अवस्था के बाद रजोगुण की स्थितियां बनने लगती हैं, कामुक इंद्रियों का विकास होना लगता है। इसीलिए युवावस्था में विवाह का एक संस्कार धर्मानुसार उसको एक स्थिति में लाया गया है। हालांकि आज हमारा देखिए कोई विषय नहीं, लेकिन आपके हमारे जीवन में किशोर अवस्था से युवावस्था फिर प्रौढ़ अवस्था तक भी एक स्वाभाविक ही रजोगुण की प्रधानता होती है, संसार को भोगने की एक लोलुपता बनी होती है। और ये जो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, शास्त्रों में उसको भी रजोगुण से ही जोड़ा गया है। यानी कि कुल मिलाकर अब मनुष्य में भागदौड़ धन के प्रति कहो, भोगों के प्रति, संसार को पाने के प्रति, भोगने के प्रति, ये सहज स्थितियां बनी रहती है। अब जैसे जैसे वृद्धावस्था की स्थितियां आना आरंभ होती हैं, तो अक्सर मनुष्य को ये जो बीता हुआ बचपन काल है या युवा अवस्था की स्थितियां हैं, जो कुछ हद तक देखिए प्रौढ़ अवस्था की भी स्थितियां हैं, उन पर कुछ ना कुछ उस पर एक चिंतन आरंभ होता है। क्योंकि जब जब आपके हमारा बीते गए जीवन में जो जो आपने हमने देखिए कुछ गलतियां की होती हैं, गलतियां कब होती हैं, जब हम अज्ञानता में जीते हैं। क्योंकि हमारे आपके देखिए तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मृत्यु स्थूल शरीर की होती है, जन्म स्थूल शरीर का होता है। ये जो सूक्ष्म और कारण शरीर, ये तब तक बने रहते हैं जब तक हम माया के बंधन से, जन्म मरण के बंधन से, इन 84 लाख प्रकार की योनियों में जो कर्मों के आधार पे आपके मेरे योनि का निर्धारण होता है,
अभी मुझे ध्यान आया कि हमने एक वीडियो लगभग 3 साढ़े 3 वर्ष पहले बनाया था। वो वीडियो भी 3 घंटे के आसपास का था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जिसको देखिए एक साधारण मनुष्य ने क्रमबद्ध तरीके से आरंभ से अंत तक सुना भी नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो था। देखिए आपका मेरा जीवन भी बहुत बड़ा भी है और बहुत छोटा भी है। अब जिनके जीवन में देखिए सुख अधिक होते हैं, उनको ये मिला हुआ जीवन छोटा नजर आता है। जिनके जीवन में देखिए दुख अधिक होते हैं, उनको ये मिला हुआ जीवन बहुत बड़ा पहाड़ के बराबर लगता है। ऐसी देखिए ये एक चिंतन की स्थिति है। इसीलिए तो आज हमने कहा है कि जीवन रूपी किताब को पढ़ो, समझो, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि का एक अवसर है। सर्वप्रथम तो मनुष्य को देखिए अपने कर्मों में सुधार लाना होता है, क्योंकि किए गए कर्म ही आपका हमारा भविष्य का निर्माण करते हैं। आपके हमारी अगली जोनि का जो एक आधार है, वो भी आपके हमारे किए गए कर्मों के आधार पे ही निर्भर करता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं, अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति बनाए रखो, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखो। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन रूपी एक किताब है। जैसे किताब में देखिए अलग अलग कितने ही पन्ने होते हैं, ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन के भी ये जो प्रतिदिन की स्थितियां हैं, इनको आप पन्नों का रूप धारण समझ सकते हो। यानी कि आपके हमारे जीवन में हम प्रतिदिन जो जो कर्म करते हैं, वो जैसे पन्नों पे शब्द लिखे होते हैं, ऐसे ही आपके हमारे कारण शरीर में एक कर्माशय में पाप पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता जाता है। उनसे संबंधित संस्कार बनते जाते हैं। संस्कार का अभिप्राय देखिए उस स्वभाव से है। हम सभी भाई बहन कुछ ना कुछ अपना स्वभाव बना लेते हैं, और या यूं कहो कि हम माता के गर्भ में भी पूर्व मनुष्य जोनि की स्थिति में जो स्वभाव बना चुके थे, उस स्वभाव को लेकर ही हम माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना कि इसके संस्कार बहुत अच्छे हैं। हम कभी कभी पुण्य आत्मा भी कहते हैं, कभी कभी पापात्मा भी कह देते हैं। ये देखिए शब्दों का हेर फेर है। आत्मा तो सबकी ही समान है, लेकिन हम प्रकृति के 3 गुणों का जितना जितना संग करते हैं, फिर उसका रंग आपके मेरे अंतःकरण में बनता है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी क्रियाएं नोट होती हैं। नोट होने का अभिप्राय क्या कि कर्माशय बनता है। जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर आपके बारे जो भी कार्य होते हैं, वो कानून के अंतर्गत निगरानी में होते हैं। मन के ऊपर कोई नियंत्रण कानून का संभव ही नहीं है, जबकि मन की अलग स्थिति है। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही जब हम यातायात के नियमों का पालन करते हैं, तो आपको मेरा कोई चालान नहीं करता। आप लाल बत्ती पे रुके हो तो आपका कोई चालान नहीं करता। अब स्थूल रूप से जब आप लाल बत्ती को क्रॉस कर लेते हो, जंप करते हो, और पकड़े जाने पे आपका चालान करता है। हालांकि ना पकड़े जाने पे भी परमात्मा के यहाँ तो चालान आपका कट जाता है। ये भी हम अक्सर समझाते रहते हैं। लेकिन कभी कभी आप स्थूल शरीर के स्तर पर तो वहाँ खड़े हो, मन बुद्धि के स्तर पर आपका वहाँ खड़े रहने पे कोई इरादा नहीं है, इच्छा नहीं है, भागने की इच्छा है, लेकिन चालान के भय से हम रुके रहते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के स्तर पर तो चालान नहीं करता, बुरा कर्माशय नहीं बनता है, लेकिन मन में भागने की इच्छा जागृत होते ही वो बुरा संस्कार कारण शरीर में बन जाता है। बस इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य चिंतन करता है, चिंतन वही कर पाता है जो शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ता है, गुरु के प्रवचनों को एकाग्र स्थिति में सुनता है। इसीलिए तो कहते हैं गुरु को प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को पढ़ो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर एक क्रम में बनी रहती हैं, और ये जो जीवन रूपी किताब को पढ़ने का अभिप्राय ये है कि जो जीवन हम बिता चुके हैं, देखिए वो बीते हुए समय को तो
प्रकृति की कोई भी शक्ति लौटा नहीं सकती। जैसे बोले गए शब्द हैं, जब बीता हुआ समय है, ये लौट के नहीं आता। लेकिन जो आपका हमारा जीवन बचा हुआ है, उस बचे हुए जीवन को हम जितना चाहे संवार सकते हैं। और ये संवरता है सत्वगुण का संग करने से, क्योंकि सत्वगुण का संग करने से ही परमात्मा को पाने की एक सम्मुखता बनती है। बिना सत्वगुण अर्जित किए तो हम परमात्मा को, ज्ञान विज्ञान को भी समझ नहीं पाते। ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को भी मनुष्य पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इन 3 गुणों के ज्ञान को, जिसकी हम देखिए प्रतिदिन सुबह शाम चर्चा करते रहते हैं, और अब तो परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से, आप भाई बहनों के सहयोग से लगभग 2000 वीडियो हमने प्रसारित कर चुके हैं। देखिए ये सभी वीडियो शास्त्रों के 3 तत्वों पे ही आधारित है। इनमें देखिए आत्मा परमात्मा ये तो चेतन सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। मनुष्य मरते दम तक आनंद प्राप्ति के लिए ही क्रियाशील रहता है। संसार में भी जो 5 भोग्य विषयों को इकट्ठा करता है, वो भी सुख नहीं, वो परम सुख चाहता है। जबकि संसारी सुख, जिसको हम अक्सर रसगुल्ले से जोड़ते हैं, वो पहला रसगुल्ला सुख देता है, क्षणिक होता है। दूसरा भी देता है, वो कम देता है। तीसरा चौथा दूसरे के मुकाबले भी नहीं देते। तो फिर जब वो अधिक लेते हैं तो फिर वो दुख देते हैं। दुख देते हैं तो हम उसको फिर छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत ही एक साधारण स्थिति है। इसलिए तो हमने लिखा है, जीवन रूपी किताब को पढ़ो, समझो। यानी कि हमने भूतकाल में देखिए, युवावस्था में जहाँ कहीं भी देखिए हम जीवन भोग चुके हैं। उन भोगे गई स्थितियों पर जब आप विचार करोगे कि भोगे गए सुख आपको में तृप्ति नहीं देते। स्वयं सिकंदर ने भी ऐसी स्वयं इस बात को महसूस किया। तभी तो उन्होंने अपने मरने से पूर्व ही अपने अनुयायियों को बोला कि मेरे मरने के बाद, यानी कि मेरे अर्थी निकलते समय मेरे दोनों हाथ खाली दिखाओ, ताकि हम इस बात को महसूस करें कि हम इस संसार को जो इकट्ठा करने के लिए पाप कर्म करने से भी हिचकते नहीं। देखिए ये जो किए गए पाप कर्म है, ये एक एक किया गया पाप कर्म भविष्य में देखिए प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में आपको, हमें स्वयं को ही भोगना होता है। देखिए सुखों का तो आप और हम त्याग कर सकते हैं। संसार में भी देखिए, जब सरकार द्वारा कोई सम्मान मिलता है, आप उसको लेने से मना कर सकते हो। लेकिन जब जब अदालत द्वारा किसी कानून का उल्लंघन करने पे जब हम दोषी पाए जाते हैं, तो दंड को हम मना नहीं कर सकते, सजा हमें भोगनी पड़ती है। जबरदस्ती आपको हमें पुलिस द्वारा पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। ठीक इसी तरह ये जो नीचे की जोनियां हैं, ये भी देखिए दंडमय जोनी है। ये भी मनुष्य जोनी में इन्होंने अपने जीवन रूपी किताब को पढ़ा नहीं था, समझा नहीं था। तो फिर अज्ञानता के कारण जैसे जैसे उन्होंने अपने जीवन में कर्म किए थे, देखिए जब हम पढ़ते ही नहीं, अपने स्वयं पे भी चिंतन नहीं करते, तो फिर शास्त्रों की तो अध्ययन करने की, स्वाध्याय करने की बहुत ही दूर की स्थितियां होती हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि बीते हुए जीवन के पन्नों को हम खोलें, पढ़ें, ताकि जीवन में जो जो स्थितियां आपके हमारे जीवन में वर्तमान समय में ही परिणाम जो ला रही हैं, उस पर आप और हम चिंतन करें। देखिए शास्त्रों में तो क्रमबद्ध तरीके से सभी स्थितियों पर पहले ही एक उत्तर दिए गए हैं, या यूं को कि शास्त्र आपके हमारे जीवन की एक कुंजी है, और कुंजी में तो देखिए प्रश्नों के उत्तर पहले ही दे दिए जाते हैं। इन सभी स्थितियों को जब तक मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से समझता नहीं है, तो फिर उसको जीवन रूपी किताब जो केवल मनुष्य जोनि में ही पढ़ना संभव है। देखिए हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर भी जो सुबह शाम हम वीडियो प्रसारित करते हैं, ये भी आपके हमारे
जीवन की ही एक किताब के पन्नों के ऊपर लिखी गई स्थितियां हैं। इनको आपको हमें सुनना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए। देखिए, सब भाई बहनों के अलग अलग कारण शरीर हैं, अलग अलग स्थितियां हैं, पूर्व जन्मों के अलग अलग संस्कार हैं। तो सबके देखिए रुचियां भी कुछ अलग अलग होती हैं। किसी की अभी भी रुचि संसार को पाने की ही होती है, किसी को परमात्मा को पाने की होती है। तो ये सभी स्थितियां आपको में लाभ हानि के स्तर पर या यूं को कि अपने अपने कार्य शरीर में जैसे जैसे आपके मेरे ज्ञान की स्थितियां होती हैं, संस्कारों की स्थितियां होती हैं, उसके आधार पे ही आपकी मेरी रुचि जागृत होती है। लेकिन फिर भी हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन की यानी कि बीते हुए वर्षों की जो जो स्थितियां आपको हमें एक परिणाम रूप में वर्तमान समय में महसूस हो रही है, उस पर आप और हम चिंतन करें, ताकि बचे हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करें, रजोगुण की उपेक्षा करें। तभी तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और तमोगुण की निंदा करो। जबकि आज मनुष्य देखिए अपने रजोगुण को बढ़ाने के लिए, विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगने के लिए, ये जो तामसी स्थितियां हैं, पाप कर्म हैं, उनको करने से भी कोई लज्जा महसूस नहीं करता। देखिए, भागवत पुराण में तो 5 स्थितियों का, जो कि कलयुग में स्थितियां धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण, जो अनीतिगत कार्यों द्वारा कमाया गया, इनका संग करने से मना किया। ये निंदनीय स्थान है, ये कलयुग की स्थितियां हैं। इन पर जाने मात्र से ही मनुष्य से कब कितने पाप कर्म होते जाते हैं, मनुष्य को सत्संग के अभाव में पता ही नहीं चलता। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें यथासंभव अपने जीवन की किताब को पढ़ना होगा। जो जो गलतियां हम कर चुके हैं उनमें सुधार लाना होगा। और सुधार तभी आ पाता है जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है। उस किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग का फिर ब्रह्म मुहूर्त में मनन करता है। मनन करते करते फिर वो आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं। वो बने हुए शुभ संस्कार पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को कमजोर करते हैं। और जैसे जैसे बुरे संस्कार कमजोर होंगे, दग्ध बीज होंगे, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर वो बुरे विचार भोगों के संसार के आएंगे ही नहीं। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे सहज ही खुलने लगते हैं, जिसके लिए आपको हमें ये मनुष्य जोनि का एक अवसर मिला। तो इन सभी स्थितियों को आपको भाई ज्ञान पूर्वक पढ़ना होगा, ताकि हम सभी अपने मिले हुए जीवन की स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन लाएं, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपने जीवन रूपी किताब को पढ़ने के लिए, समझने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हों, तो आपके प्रश्नों का और मेरे कहे गए शब्दों पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।